मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा ओवरब्रिज पर आज शनिवार की सुबह अपराधियों ने एक बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यह वारदात उस समय हुई जब स्पाइस मनी के डिस्ट्रीब्यूटर कर्मी विक्रम कुमार अपने संग्रह किए गए रुपए को स्पाइस मनी के रिटेलरों को देने जा रहा था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार यह लूट की घटना आज लगभग सुबह 10 बजे के आसपास हुई। स्पाइस मनी का कर्मी विक्रम अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से मुजफ्फरपुर पटना न्यू बाईपास मार्ग से जा रहे थे। इसी बीच कपरपुरा ओवरब्रिज पर दो अपाची बाइक पर सवार अपराधियों ने बंदूक के नोक पर रुपए और मोबाइल लूट कर भाग निकला। पीड़ित कर्मी ने बताया कि यह रकम विभिन्न खुदरा विक्रेताओं से स्पाइस मनी की सेवाओं के माध्यम से एकत्रित की गई थी। लूट की वारदात को दो मोटरसाइकिल पर सवार हेमलेट पहने दो अपराधियों ने अंजाम दिया। उन्होंने पहले कर्मी को ओवरटेक करके रोका और फिर पिस्तौल का भय दिखाकर पैसों से भरा बैग छीन लिया। दिन दहाड़े और सुबह के व्यस्त समय में हुई इस बड़ी वारदात ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही कांटी थाना की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद एसएसपी समेत कई सीनियर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कवायद शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही अपराधियों को पकड़ लेंगे। वहीं घटना के संबंध में पश्चिमी एसडीपीओ 1 सुचित्रा कुमारी ने बताया कि इतनी मोटी रकम लेकर जाने की सूचना थाने को क्यों नहीं दी गई। इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी ने कहा कि इस सरकार में अपराधियों के भीतर से पुलिस का भय खत्म हो चुका है। अपराधी बेलगाम हैं, लेकिन बुलडोजर अपराधियों पर नहीं चलाई जा रही है। बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलाया जा रहा है। हम जमालाबाद से कैश लेकर के और चांदनी चौक से कुछ कैश लेकर के रिटेलर लोगों के पास जा रहे थे पहुंचाने के लिए। उसी के बीच जो है सो मेरे साथ अपाची से ब्लैक कलर का अपाची से आया और बंदूक दिखाया और मेरे से कैश लेकर के चला गया। कहाँ पे घटना हुई है? 17 लाख का पूरा ओवरब्रिज के पास। कितने बजे आसपास से निकले थे? हम निकले थे वही 8 बजे के आसपास निकले थे। कपरपुरा जो है सो ओवरब्रिज के पास 9 बजे के आसपास जो है घटना हुआ। कितना राशि था उसमें? कितना? 17 लाख रुपया था। कहाँ देना था? क्या नाम हुआ? हमको रिटेलर लोगों को देना था। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। ऐसे किस किस रिटेलर को देना था? मेरा रवि रंजन कुमार को देना था और किस जगह पे? किस जगह? मुबारकपुर में देना था। अच्छा। और नौसाद जी को देना था और सद्दाम जी को देना था, वीर धनुधारी प्रसाद जी को देना था। जो हम ये 5 साल से हम ये काम करते, 2019 से ही काम करते हैं। ये प्रत्येक दिन इतना ही कैश लेकर के चल रहे हैं? प्रत्येक दिन नहीं चलते हैं, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जितना जरूरत होता है मार्केट में उस हिसाब से देते हैं। सिर्फ पैसा ही लिया क्या और कुछ भी लिया सर? क्या पैसा ही लिया क्या और भी? और मेरा मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। बाइक भी ले गया है? नहीं, बाइक नहीं ले गया है। कितना अपराधी था वो? 2 आदमी से था। हथियार वगैरह भी था उन लोगों के पास? जी था। भागा किधर है? भागा इधर सीधा ही भागा। हथियार वगैरह भी दिखाया है? जी, हथियार दिखा करके लिया है। पहले भी आपके साथ कोई ऐसा कुछ हो चुका है क्या? नहीं, 2019 साल लेकर आज तक भी कभी कुछ नहीं हुआ था। क्या करते हैं आप? हम डिस्ट्रीब्यूटर जो है सो स्पाइस मनी का। रहने वाले कहाँ के हैं? जमालाबाद के रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे मुबारकपुर और कांटी जाना था। अच्छा, पैसा कहाँ देना था? मुबारकपुर में भी देना था और कांटी भी देना था। पैसा लेकर कहाँ से निकले थे? हम जमालाबाद से लेकर के निकले थे और चांदनी घर से कुछ पैसा था और कुछ मेरा रिटेलर पैसा चांदनी चौक के पास मेरा एक मनीष कुमार रिटेलर है, उसी से पैसा लिए थे। काटी थाना अंतर्गत लालू राबड़ी मोड़ के पास एक लूट की घटना घटी है। अपाचे बाइक से 2 लोग आए थे जिन्होंने फाइनेंस कर्मी के साथ लगभग फाइनेंस कर्मी के द्वारा बताया जा रहा है कि 17 लाख रुपए थे उसके पास। हम लोग ये वेरीफाई भी कर रहे हैं कि वो 17 लाख लेके चल रहा था तो उसने थाने को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया था। बस आगे की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। सीसीटीवी वगैरह देखा जा रहा है। कहाँ पे हुआ है? लालू राबड़ी मोड़ के पास हुआ है। पूरा हाँ, कपरपुरा ओवरब्रिज पे हुआ है। जाँच चल रही है? जाँच चल रही है। फायरिंग वगैरह भी कुछ हुआ है? फायरिंग नहीं हुआ है। क्या संख्या थी मैम आपका? 2 लोग थे। 2 लोग थे। एक के पास जो है वो पिस्टल था। नकाबपोश थे या फिर ऐसे ही? हेलमेट लगाए हुए थे। कंपनी का कुछ पता चला है क्या? कंपनी का भी नहीं, स्पाइस मनी करके कोई कंपनी है उसके बारे में बता रहे हैं। हम लोग ये भी वेरीफाई कर रहे हैं कि वो
17 लाख रुपए कैश लेके मतलब क्यों चल रहा था। कहाँ से मैम आ रहे थे, ये कुछ जानकारी मिली? ये बता रहा है कि चांदनी चौक से ही शायद आया है। वेरीफाई कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में हम लोग। पूरे बिहार में लूट की मची हुई है। जब से 10,000 सरकार बनी तमाम गरीबों पर बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं और अपराध की घटना भी लगातार बढ़ रही है। सभी जगह पर लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है। ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार मस्त है। सरकार 10,000 मैंडेट प्राप्त करके अपनी पीठ थपथपा रही है और जनता लूटे जा रहे हैं। जनता, गरीब जनता पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है पूरे बिहार में। तो सुशासन की सरकार कही जा रही है। यह सुशासन की अब सरकार नहीं रही है, ये 10,000 सरकार रही है। अब सुशासन भी नहीं कर सकते। भोले भाले जनता को रिश्वत दीजिए, सरकार बनाइए और 5 साल लूटिए। यही अब हो गई है सरकार। अपराध की घटनाएं बढ़ रही है लगातार। कहाँ कोई अपराधियों पर बुलडोजर चला है? अपराधी तो लोग गरीब को मान रहे हैं इस बिहार में, और गरीब पर लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।